अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद व अन उक़बत इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जाहिरु बिल क़ुरआनि कल जाहिरि बिस सदक़ा वल मुसिर्रु बिल क़ुरआनि कल मुसिर्रि बिस सदक़ा। रवाहु अबू दाऊद। आप लोगों के सामने हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस रखी गई। वो कहते हैं, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना, फरमा रहे थे, कुरान मजीद की बुलंद आवाज से तिलावत करने वाला ऐसा ही है जैसा कि खुल्लम खुल्ला सदका करने वाले की तरह है, और वो शख्स जो कुरान मजीद की तिलावत आहिस्ता करता है, ये शख्स ऐसा ही है गोया के खुफिया तौर पर चुपके से सदका करने वाले की तरह है। नाज़रीन किराम व सामाईन, आज के दरस में इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने तन्हाई में किया जाने वाला अमल अल्लाह को ज़्यादा महबूब है, अल्लाह को पसंद है। आप यकीन जानिए, इंसानी ज़िंदगी में कुछ आमाल ऐसे होना चाहिए, कुछ आमाल सालिया हमारे पास ऐसे होने चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और बंदे के दरमियान महफूज रहे, अल्लाह और बंदे के दरमियान ही वो चीज़ रह जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम का तरीका और असलाफ किराम का तरीका यही बताया है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से आप जानते हैं, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने घर में एक कोठरी में, अंधेरी कोठरी में, वो हमेशा दुनिया से अलग थलग होकर के इबादत करती थी। अल्लाह ताला ने जिसका तज़किरा सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 37 में इरशाद फरमाया, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल मिहराब। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के मिहराब में दाखिल हुए, मिहराब से मुराद यहाँ वो इबादत की जगह जो दुनिया से अलग थलग होकर के अल्लाह ही की इबादत के लिए मखसूस बनाया गया है। ऐसे ही हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 3 में इरशाद फरमाया, इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया। याद करो हमारे बंदे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को, जबकि इन्होंने अल्लाह ताला को चुपके चुपके पुकारा। यहाँ देखिए, चुपके चुपके पुकारने का मतलब यह है अल्लाह ताला को तन्हाई के अंदर दिल ही दिल में अल्लाह को याद किया जाए और चोरी चुपके अल्लाह ताला की इबादत किया जाए। हमारे असलाफ किराम बिलखुसूस हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यह कौल मिलता है, वह हमेशा अपने शागिर्दों से कहा करते थे, मन इस्तताअ मिनकुम अन यकून लहु खबअम मिन अमल सालिहिन फल्यफअल। तुम में से कोई आदमी अगर वो अपनी नेकी को छुपा कर करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो करे, ऐसा करना बेहतर है, अपनी नेकी को छुपाना बेहतर है। इंसानी जिंदगी में जिस तरह एक इंसान अपने गुनाहों को छुपाता है, ऐसे ही हमारे कुछ अमाल ऐसे होना चाहिए जो नेक अमाल जो छुपा कर किए जाए। इस सिलसिले में हम जानते हैं, अबू हाजिम सलमा बिन दीनार फरमाते हैं, वो अपनी जिंदगी में जब भी वो नेकी करते इस बात का ख्याल करते और अपने मानने वालों को कहते, अख्फी हसनतक कमा तुख्फी सय्यतक। जिस तरह एक इंसान अपने गुनाहों को छुपाता है, उसे होना चाहिए कि वो अपने नेकियों को भी छुपाए। यहाँ मालूम हुआ नेकियां छुपा कर करना चाहिए, और नेकी छुपा कर करने में जो लज्जत है, जो मजा है, किसी और चीज में नहीं है। मुस्लिम बिन यसार कहा करते थे, मुस्लिम बिन यसार के ताल्लुक से बात लिखी जाती है, मा तलज़्ज़ल मुतलज़्ज़िज़ून बिमिस्लिल खलवति बिमुनाजातिल्लाह। खुलवत के अंदर, तन्हाई के अंदर अल्लाह ताला से सरगोशी करने में जो मजा है किसी और चीज में नहीं है। ऐसे ही सदका और खैरात के मामलात के अंदर, जहां हम सदका और खैरात करते हैं, जहां मिस्कीनों को देते हैं, जहां मोहताजों को देते हैं, ऐसे ही मामलात के अंदर हमारे अमाल सालिहा में से सदका खैरात भी ऐसे होने चाहिए जो रात में, तारीकी में, अंधेरे के अंदर ऐसे हालात में किए जाए कि हमारा सदका, हमारा देना किसी को मालूम ना हो, ऐसे अमाल करना चाहिए। अली बिन हुसैन के ताल्लुक से बात लिखी गई है, वो हमेशा रात में अपने घर से निकलते और अपने कंधे पर गिजा का थैला रखते जिसमें बहुत सारा अनाज हुआ करता था। वो अनाज लेकर के मिस्कीनों को तलाश करते, भूखों को तलाश करते, गरीबों को तलाश करते और घर जा जा करके
वो अपने जो ग़िज़ा होती उनको पहुंचाया करते थे। इनके इंतकाल के बाद मदीने वाले कहने लगे कि हमारे घरों में जो रात में कोई आदमी ला करके जो खाना तकसीम करता था, हमारे मदीने के घरों के अंदर खाना आना बंद हो गया। मालूम यह हुआ हमारे असलाफ किराम रातों में तन्हाई के अंदर अल्लाह की इबादत करते और ऐसे आमाल सालिहा करते कि दुनिया को पता ही नहीं चलता। मोहम्मद बिन वासी के ताल्लुक से लिखा गया है, वो रात में अपनी बीवी के साथ सोते, एक ही तकिया पर सोते, लेकिन बीवी को मालूम नहीं होता कि वह रात भर अपनी आंखों से ऐसे आंसू जारी फरमाते कि उनकी दाढ़ी भीग जाती थी। अपनी बीवी को ही मालूम नहीं होता था। दुआ के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मद को यही पैगाम दिया है, वह अपनी दुआएं अल्लाह ताला से जब भी मांगे अल्लाह से सवाल करे, इस बात का खास ख्याल रखे। जैसे अल्लाह ताला ने सूरत अल-आराफ की आयत में 55 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, ऐ लोगों तुम अल्लाह ताला को चुपके चुपके पुकारो, यानी गिड़गिड़ा करके पुकारो, दिल में अल्लाह ताला से दुआएं करते रहिए। तो तमाम बातों का खुलासा यह है, इंसानी जिंदगी के अंदर ऐसे कुछ अमाल करना चाहिए जो अल्लाह को मालूम हो, अल्लाह ही बेहतर जानता हो। तो इंसानी जिंदगी में हमें भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि तन्हाई में जो इबादत की जाती है, तन्हाई में जो अच्छे अमल किए जाते हैं, अल्लाह को महबूब है। अल्लाह ताला उन नियतियों की हिफाजत करते हुए अल्लाह ताला जब कोई बंदा मुश्किल में, मुसीबत में, परेशानी में जब इंसान गिर जाता है, ऐसे मामला में अल्लाह उसकी मदद करता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को अच्छे अमाल तन्हाई के अंदर हम तमाम को करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।